गुड मॉर्निंग दोस्तों। निकल गए हैं हम खूबसूरत सफ़र पे और आज थोड़ा जल्दी निकले हैं। और जैसे तेज चलते हैं ना वैसे ही सांस फूलने लगती है। इधर है भोले बाबा का मंदिर, पीछे जय भोलेनाथ। यहाँ पर हर पार्कों में मंदिर और सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। और सुबह सुबह का नज़ारा खूबसूरत, वाह, ठंडा ठंडा। और हमारा सफ़र आज तो हमको 7:04 अब हुए हैं और हम अहिंसा सर्किल पहुंचने वाले हैं। और देखो उजाला हो गया है। चाहे हम कितना ही जल्दी कर लें पर हम लेट तो होते ही हैं गाइस, पता नहीं क्यों। 3-4 दिन से यहाँ पर भी ठंडी बढ़ गई है क्योंकि मौसम में भी थोड़ा कोहरा दिखने लगा है। बाकी वैसी ठंडी नहीं पड़ी अभी जितनी पड़नी चाहिए, जो गांव में पड़ रही है बहुत बहुत ठुठुर वाली है। यहाँ पर तो वही है। हम तो स्वेटर भी घूमने आते हैं ना, इसलिए पहन लेते हैं, वरना हमें तो स्वेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस। एक दो भजन सुनाया। हाँ, अब देखो हमारे आंटी जी जा नहीं रहे और ये आंटी जी बैठे हैं। इन्हीं अंकल जी का जन्मदिन है। अब देखो हमको कह रहे हैं कि तुम जाओ, तुम तो अभी छोटी हो, हम नहीं जाएंगे। अब मेरे चक्कर पड़ गया, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो बार बार बुलाया जा रहा है भाई। आंटी जी भी मिले हैं ना, उन भाई साहब का है आज जन्मदिन और सब लोग वहाँ पर बैठे हुए हमारा वेट कर रहे हैं। अगर हम नहीं जाएंगे ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से हमसे कह रहे हैं कि आ जाओ तुम, आना बर्थडे में। चलो भाई, अभी उन लोगों का केक वगैरह नहीं आया है, माला वगैरह ऑर्डर कर रखी है तो वो वेट कर रहे हैं। और जब तक अपनी बातें रख रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं अंकल जी को, हमने सोचा कि चलो थोड़ा और ठहर लेते हैं। तो आज हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो सर्किल से आगे आ गए हैं। और ये वाला सीधा रोड खड़े गणेश जी जाता है, वहाँ हम कभी जाएंगे। आपको बुधवार के दिन हमारी फ्रेंड ले जाती है पर हमें उनका टाइम याद नहीं है, वरना हम उनके साथ आते हैं और आपको खड़े गणेश जी ले जाते सीधे पैदल। वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अब इतना तो हम आ ही गए हैं, पर कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा और चलेंगे उसके बाद वापस मुड़ जाएंगे क्योंकि अकेले रहते हैं ना तो फिर बातें करने का मज़ा नहीं आता। चलो वीडियो डाल लेते हैं। अब थोड़ी अंकल जी का बर्थडे है और सब लोग वेट कर रहे हैं और मुझे बहुत देर हो गई आए हुए, तो अब मैं जा रही हूँ वापस। मगर मुझे एक भजन सुनाना है इनको, तो एक भजन सुना के और फिर अपन चलेंगे क्योंकि टाइम हो गया। आज मानसी को भी कहीं जाना है, तो चलो पहले 73 साल के 73 साल के हैं और इनका बर्थडे है आज और सब लोग बैठे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। मगर मुझे जाना है, मैं भी आई हूँ पर देखते हैं अगर रुक पाएंगे तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। और सुनाओ। मैं इसलिए भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि आप जितना जानते हैं उससे ज़्यादा मैं इनके बारे में जानता हूँ, क्योंकि मुझे आज से 30-40 साल पहले मुझे मिला है इनका केक और हमें इतनी देर नहीं रुक सकते हैं, हम जा रहे हैं अब। और कोई बैठे तो हैं इधर, देखते हैं कौन है कौन नहीं है। जेंट्स में अपने अच्छे नहीं लगते हैं यार, है ना। आज हमने कबूतरों को दाना नहीं डाला क्योंकि आज हम खुले पैसे लेकर नहीं आए और लेट हो गए हैं। हाँ, आज नीम के पत्ते ही नहीं है। एवरीवन, सुबह की बज गई है 10 और आज तो हम लेट हैं। देखो अभी तो नहा के आए हैं और जैसे घूम के आए ना वैसे आने के बाद थोड़ा सा काम किया और फिर हमारा जो पिक्चर का काम रहता है वो करते हैं और फिर उसके बाद चले गए नहाने और नहाकर आ गए हैं। अब भगवान जी का काम निपटा लेते हैं। और आज हिमांशी गई है 12, तो आज हम अकेले ही हैं गाइस। तो हमको सारा घर का काम निपटाना है, सब्जी बनानी है और खाना, मगर मतलब पूरा खाना भी बनाना है, उसके बाद मंदिर भी जाना है। घर का काम तो वही है गाइस। और अभी पूरी छत पड़ी हुई है, ऊपर समेटना है छत को भी, उसको भी धोएंगे। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे काम निपटाते जाएंगे गाइस। तो चलो पहले अपनी शक्ल सुधार लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं और फिर आज तो बज गई गाइस 1 और भूख लग रही है बहुत तेज। और हमने हमारी थाली कंप्लीट कर ली है। ठंडी तो लगती है मगर हम स्वेटर बिल्कुल नहीं पहनते हैं, भूख लग रही बहुत तेज, है ना। बस इसमें काम चला रहे हैं आज और खाना खा लेते हैं, जिसको खाना है वो आ जाइए। ये देखिए है गाइस, आज तो दिन की 3 बज गई है और ना तो छत की सफाई हुई आज और ना कुछ काम हुआ है और सोने का भी पता नहीं क्या, मतलब अजीब सा ये हो रहा है। जैसे फ्री होए कि चलो थोड़ा बहुत वीडियो शूट करेंगे, तो बच्चे बाहर रहते हैं ना, फिर उनका फ़ोन आ जाता है तो फिर उनसे बातें करने लग गई नेहा से। और इतना टाइम, आधा घंटा उससे बात करी और उसके बाद थोड़ी देर बाहर मोबाइल चलाया, जिसमें गाइस 3 बज गई है। और अब थोड़ी देर आराम करेंगे क्योंकि हमें रात को
आपको लोगों को पता है 1 बजे तक जगना रहता है गाइस। और जब बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो फिर चाहे तुम्हारा घर का चाहे कितना ही काम हो, बच्चों को टाइम देना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, उनको थोड़ा बहुत समझाना भी पड़ता है कि बाहर में कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। उनका मन ना लगे तो उस बारे में भी उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है ना इतनी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। कोई भी काम हो, चाहे लेडीज़ का घर का काम हो खाना बनाने का, चाहे बच्चों का बाहर रहने का हो, और चाहे जेंट्स का बाहर कमाने जाने का हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में बहुत मेहनत है गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग बागों को इतना आसान लगता है कि बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान है, मगर कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं है, पता है आपको? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि इंसान एक बार तो है ना हार मान जाता है कि हाँ, नहीं यार छोड़ देते हैं इस काम को। हम लोग नहीं करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, हमारे बच्चे भी और हमारे हस्बैंड जी भी। बच्चे भी इतनी मेहनत करते हैं कि नेहा ने इतनी मेहनत करी तो उसको कामयाबी मिली, और हस्बैंड जी भी इतनी मेहनत करते हैं तो उनको कामयाबी मिलती है। तो उनका ख्याल रखना पड़ता है गाइस, क्योंकि चाहे कितनी भी बजे वो खाना खाओ तो उनको टाइम टाइम से गर्म खाना बना के देना पड़ता है। मेरी आज की आदत नहीं है ये, जब से हम यहाँ पर रहते हैं और जब से हस्बैंड जी खाना खाते हैं, तो वो ऐसी आदत डली ना शुरू से ही कि चाहे दिन की 1 बजे खाओ, चाहे दिन की 2 बजे खाओ, चाहे रात में 12 बजे खाओ, है ना? चाहे शाम को 8 बजे खाओ, जब भी वो खाना खाते हैं सिर्फ़ सब्ज़ी रोटी जेंट्स खाते हैं चैन से, वो भी अगर उनको अपन टाइम से ना देना, तो फिर क्या ही मतलब है ना? इतनी कमाई, इतनी मेहनत करने का। क्योंकि चाहे आप कुछ भी मत खाओ, कुछ भी, अगर टाइम से अच्छी सब्जी रोटी, और वो भी गरम गरम रोटी मिल जाए ना, तो उसी में आदमी इतनी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकता है कि क्या बताएं। तो ऐसे हर महिलाओं को करना चाहिए अपने पति के साथ, जो भी इतनी मेहनत करते हैं गाइस। और हम तो लगी रहे हैं लाइन में, हैं टूटी फूटी वीडियो जैसे भी बनानी आती है वैसी बनाते हैं और डालते हैं। तो अब हमको नींद आ रही है, और ये रहा हमारा कंबल। पर आजकल यहाँ पर क्या है, ठंड ज़्यादा हो गई है ना, तो अब इस कंबल में ठंड रुकने वाली नहीं है। तो चलो चलते हैं अपने रूम में और सो जाते हैं थोड़ी देर, फिर शाम को उठकर कुछ काम करेंगे गाइस। बहुत सारा काम पड़ा है, पर क्या बताएं अब। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैं सर्दी में पंखा चला के सोती हूँ। मेरा फुल पंखा चल गया है, और अब मैं जा रही हूँ सोने। कम से कम 3 तो बजी गई होगी, मैंने टाइम नहीं देखा अभी। और देखो मेरा बेड इंतज़ार कर रहा है। अब मैं उठूँगी गाइस 5 बजे, और 5 बजे के बाद फिर देखती हूँ मैं क्या काम कर सकती हूँ आज, है ना? तो चलिए अब आराम कर लेते हैं गाइस, मिलते हैं शाम को। है एवरीवन, शाम की बज गई है 5:30, और हम देखिए कोट वोट पहन लिया है। आज तो हमें बड़ी ठंडी है भाई, है। और थोड़ा बहुत काम भी कर लिया है, थोड़ा बहुत काम करना बाकी है। हाँ गाइस, आज ही हिमांशी नहीं है, तो हम ना कपड़े डालना भी भूल गए। तो अब चलते हैं छत पे, तो मशीन में कपड़े भी डालेंगे पहले, और कपड़े डालने के बाद फिर आटा भी लगाएंगे गाइस। और अभी शाम की चाय तो हमने पी नहीं, मगर आज सब्जी नहीं बनानी है हमें, तो हम फ्री हैं। तो चलो पहले छत पे चलते हैं, दीपक भी ले चलते हैं साथ में ही, तो वहीं दीपक भी लगा देंगे। और काम सब लोग शाम को जाते हैं छत पे कपड़े लेने, और हम आए हैं शाम को कपड़े सुखाने। देखिए ये होता है समय समय का फिर, क्योंकि आज हम सुबह से इतने लेट चल रहे हैं ना कि क्या बताएं। और फिर दिन में तो 2:30 बज गई हमको हमारा काम करते करते ही, तो हम ना इतने थक गए कि सो गए। और अभी देखो कपड़े लेकर आए ना, जिसमें हमें सांस फूलने लगी गाइस। तो पहले कपड़े सुखा लेते हैं। और देखो दीपक भूलिया है, अभी तो वापस नीचे जाना पड़ेगा। मतलब नीचे की भागा दौड़ अकेले में हालत खराब हो जाती है गाइस, हैं। तो चलो पहले डाल देते हैं कपड़े, फिर जाएंगे वापस नीचे दीपक लेने। बड़ी भागा दौड़ी है भाई। अभी आटा पीसना है, आटा खत्म हो गया, देखो कितने सामान रख दिए। देखो बिल्कुल सांझ हो गई है, अंधेरा होने वाला है, अंदर चल रही है मशीन। और हम छत पर आए हैं, मगर सफाई करने नहीं आए हैं, क्योंकि रात हो गई ना। तो सफाई करेंगे अब कल हम घूमने नहीं जाएंगे, और कल सुबह हम छत पे आएंगे, पाइप लेकर आएंगे भी नए मकान पे से, और फिर यहाँ की पूरी सफाई कर देंगे, पूरा छत वगैरह सब बढ़िया कर देंगे। और देखो कॉलोनी में गैस पाइपलाइन डली ना, तो ट्रैक्टर की इतनी आवाज़ आती रहती है कि कभी कभी तो इतना शोर होता है ना, तो हमने आवाज़ बंद कर दी। और देखो चक्की पे वो सारे सामान जमा दिए इन्होंने, खाली कार्टून है सारे, और है ना जो इनको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि आटा पीसना है मुझे। और इन बच्चों को समझ में नहीं आती, कहाँ तक समझाऊँ, सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। अब ये सारे सामान हटा के चक्की सही करनी पड़ेगी, और आटा पीसना है मुझे। और बाहर इतना शोर है कि परेशान हो गए, 3-4 दिन हो गए भाई। चक्की में भी डाल दिए हैं गेहूँ, और अब सारे कपड़े डाल के छत पे जाते हैं, और फिर वापस जाके नीचे से वापस आना पड़ेगा दीपक लेके, क्योंकि हम दीपक भूल आए हैं गाइस। तो चलिए अब सुबह का काम शाम को कर रहे हैं। आज ही मानसी नहीं होते ही चक्कर पड़ जाता है, वो तुरंत सब काम कर लेती है यार।
कहते हैं ना काम वाला इंसान ही याद आता है ना। देखो हाँ, पर वो क्या है, मेरी आदत छूट गई ना, वो कर लेती ना सब, तो फिर मेरी आदत ही छूट गई। मेरे को ध्यान ही नहीं रहता कि कब क्या करना है। और ये मेरे ध्यान भी आया था, पर मैं आज इतना लेट हो गई ना कि क्या ही बताऊँ। तो चलो भाई चक्की चला देते हैं। ऊपर नीचे जाने में इतनी सांस फूल जाती है गाइस कि क्या ही करें हैं, बड़ी मुश्किल रहती है। अकेला इंसान रहता है ना, कोई चीज़ भूल जाता है तो फिर उसको लेने जाओ नीचे, फिर ऊपर आओ, फिर नीचे लेने जाओ, बड़ी कठिनाई होती है गाइस। पर हम सारी कठिनाई हाँ बर्दाश्त करके और आप लोगों के लिए वीडियो निकालते हैं। तो चलिए हमारी तुलसी मैया देखिए, और इधर भी तुलसी मैया है, इनको लगा देते हैं पहले दीपक। इस बार है ना हमारी तुलसी मैया एकदम से सीधी हो गई है, इतनी बड़ी ना, इतनी मतलब लंबाई इतनी कभी नहीं हुई थी। आपने मेरी पहले की वीडियो में भी देखी होगी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ऐसे कृपा बनाई रखना मैया। क्योंकि हमारे कम से कम 4-5 गमलों में तुलसी मैया ना रहे ना तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लाइन से वहाँ तक तुलसी मैया है। बड़ी वाली ये रही, और छोटी इस वाले डिब्बे में है, उस वाले डिब्बे में भी 2 है, और फिर एक और छोटे डिब्बे में। मैं क्या करती हूँ, जो मंजीरें होती हैं ना इनकी, तो जैसे अच्छा बार होता है ना, जैसे सोमवार शुक्रवार ऐसा पड़ जाता है और मुझे याद आ जाती है, तो मैं इनको क्या मसल देती हूँ बाल्टियों में, तो फिर है ना उसके पौधे उत्पन्न हो जाते हैं और महारानी की कृपा बनी रहती है। तो जय हो तुलसी मैया की। अब गाइस आज से छुट्टियां लग गई है हमारी मिष्टी की, और कह रहे हैं मिष्टी को कि आ जाओ 2-4 दिन, तो 2-4 दिन अब मिष्टी आने वाली है। और फिर यहाँ पर बवाल मचने वाला है पूरे घर में। अभी तो सिर्फ एक कंबल पड़ा रहता है, जब मिष्टी आ जाएगी ना तो फिर मेरा रूम तो मान लो कि गया काम से। कोई बात नहीं यार, अच्छा भी लगता है जब बच्चे आते हैं। तो अभी मिष्टी को कॉल लगाते हैं कि भाई आ जाओ छुट्टियों में हैं, और अब बना लेते हैं चाय। अभी तक चाय नहीं मिली हमको, पता है। चलो चाय बना। सुबह हमने सब्जी छोंकी थी ना, तो बहुत सारे पापड़ निकाल लिए थे, आधे से भी ज़्यादा लग के खाइए, और दूसरे खाना भी नहीं खाया। देखो उनका उसके हिस्से की रोटी बना के रख रखी, मैंने अभी तक नहीं खाई। आलू मटर की सब्जी की भगोनी भरी है, और हम खा लेते थोड़े से पापड़, क्योंकि शाम होते होते थोड़ी हल्की हल्की सी भूख लगने लग जाती है। तो अब बनाते हैं पहले चाय, और फिर हस्बैंड तभी लेट आएंगे। हमें ना गाइस इतनी मेहनत करते हैं वीडियो को लिए कि इधर कैमरा करा, उधर कैमरा करा, ऐसे करा, वैसे करा, ये करा, है ना। उसके बाद भी आप एक लाइक कमेंट नहीं करते हो दोस्तों। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप क्या कह सकते हैं, है? क्योंकि मर्जी तो आपकी चलेगी, हमारी थोड़ी ना चलेगी। फोन आपका है और अंगूठा आपका है, तो आपकी मर्जी चलेगी गाइस। तो आ जाइए चाय बनाते हैं। देखो हमारा कोई कैमरामैन होता ना तो हमारे साथ साथ उधर घूम जाता, पर हम खुद कैमरामैन बनते हैं गाइस। खुद इधर कैमरा करते हैं, फिर जाते हैं वीडियो शूट करते हैं, फिर उधर कैमरा करते हैं, फिर वीडियो शूट करते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं गाइस, हाँ, आप लोगों को दिखाने के लिए, हमारी जननी। और उसके बाद भी आप लोग हमारी एक वीडियो नहीं देखते हो और एक लाइक कमेंट नहीं करते हो, हमको बुरी बात है ना। बहुत मेहनत से काम होता है गाइस। क्या बताऊँ, आज बेचारी नेहा है ना, वहाँ पर बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर रही है, क्योंकि उसको करना पड़ेगा गाइस। उसका सपना पूरा इतने दिनों बाद हुआ है, तो उसको एडजस्ट भी करना ही पड़ेगा ना। हाँ, उसका मन बहलाना पड़ता है, उससे बातें करनी पड़ती है, घंटों घंटों, आधा घंटा, जब तक उसका मन करे ना तब तक मुझे उससे बात करनी पड़ती है। उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको हर चीज़ का लेक्चर देना पड़ता है कि भाई बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो तो तुम्हें आगे बढ़ोगी, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मंजिल ही वही है गाइस, है ना। तो क्या कर सकते हैं अब। बच्चों के बिना खाली घर इतना बुरा लगता है ना गाइस कि क्या बताएं। चाहे घर में 2 मेंबर रहो या 4 मेंबर रहो, अगर वो चले जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। घर आज देखो पूरा घर खाली खाली, हम बिल्कुल अकेले हैं सुबह से, और अपना काम करने में लगे हुए हैं। हमें ना एक तो तेल से और एक मीठी चीज़ से इतनी एलर्जी हो गई। मीठी बस ओनली चाय से, बाकी और चीज़ों से नहीं। एक तो मेरा सब कुछ छूट जाए ऐसा ना गाइस, बस ओनली चाय से। चाय मुझको बिल्कुल मीठी नहीं चाहिए बस। अब बच्चे आएंगे तो कॉफ़ी भी मंगवाएंगे, कॉफ़ी बना बना के पियेंगे।
पहले गरम गरम चाय और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत आटा वगैरह लगाना है। अब अभी तो हस्बैंड जी तो बहुत लेट आएंगे, 7 बजे करीब आएंगे वो। गरम गरम चाय पी लीजिए, आ जाइए जल्दी जल्दी से। बहुत मस्त मज़ा आ गया। 7:15 हो गई है और हमारी हस्बैंड जी की गाड़ी आ गई है गाइस, और हम जा रहे हैं अब अंदर, क्योंकि अभी वो माल वगैरह पैक करेंगे। जब तक उनके लिए खाना बनाना है, चाय बनानी है, तो चलो चलते हैं। देखो अभी निकलेंगे, अभी वो सामान वगैरह पैक करेंगे, जब तक हम उनके लिए चाय और रोटी बनाएंगे गाइस। हेलो गाइस, देखो एलियन बन रहे हैं।